नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि करवा चौथ के सरगी में आपको क्या खाना चाहिए, जिससे कि फास्ट रखने के बाद आपको कमज़ोरी नहीं हो, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं हो। क्योंकि करवा चौथ का जो व्रत है वो निर्जला रखा जाता है, इस दिन पानी नहीं पिया जाता है। तो अगर आप सरगी में वो चीज़ें खाते हैं जो कि आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने दे या फिर आपको वीक फील नहीं होने दे, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि करवा चौथ के सरगी में आपको क्या क्या खानी चाहिए या फिर क्या क्या सरगी में रखी जाती है, क्योंकि सरगी में वही चीज़ें रखी जाती हैं जो कि आपको व्रत करने में आसानी हो जिन चीज़ों को खाने से। तो चलिए अब चर्चा करते हैं आज के वीडियो पे। तो उत्तर भारत का सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण त्यौहार है करवा चौथ। पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला निर्जला व्रत सूर्योदय के साथ शुरू होता है और चंद्रोदय के साथ खत्म होता है। ऐसे में इस व्रत को करना आसान नहीं होता, इसलिए पारंपरिक रूप से व्रत से पूर्व भोर में सरगी खाने की प्रथा है। सरगी सास बनाती है और बहू इसे खाकर व्रत का शुभारंभ करती है। सरगी बहुत ही महत्वपूर्ण केवल धार्मिक लिहाज से ही नहीं बल्कि सेहत के लिहाज से भी होता है। परंपरा के अनुसार सरगी में कुछ ऐसी चीज़ें रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये व्रत की कठिनाइयों को कम करती है और व्रत को सफल बनाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सरगी में आपको क्या क्या खाना चाहिए। तो पारंपरिक रूप से सरगी ऐसा होना चाहिए जो एक महिला को पूरे दिन की भोजन और पानी के बिना रहने की शक्ति दे और दिन भर ऊर्जावान बनाए रखे। तो यदि आपकी सास है तो आपकी सास सरगी दे सकती हैं, लेकिन अगर सास दूर है या फिर नहीं है तो आपकी जेठानी या फिर बड़ा कोई भी घर का सदस्य आपको सरगी दे सकता है, जिसे आप सास की श्रेणी में रखते हो या फिर उच्च मानते हो। तो वो सभी जो सदस्य होते हैं घर के, जो आपसे जैसे बड़ी ननद है वो भी दे सकती हैं। तो सरगी में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी सास है तो सास दे देंगी और नहीं है तो घर का कोई भी सदस्य आपको सरगी दे सकता है। तो सरगी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो सरगी है उसमें सेवइयाँ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कारण दूध, चीनी, मावा और सेवई एक साथ तैयार की जाती है। सेवइयाँ सरगी के थाल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पौष्टिकता और स्वाद से भरी ये सरगी जरूर खानी चाहिए। दूसरा है ताज़ा फल। केला, सेब, अंगूर, खजूर आदि को सरगी में शामिल किया जाना चाहिए। ताज़े फलों में पर्याप्त मात्रा में फाइबर और पानी होता है, क्योंकि इस व्रत में भोजन और पानी के बिना रहना होता है, इसलिए फल का होना सरगी में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये शरीर की पानी की जो कमी है उसको पूरा करती है। तीसरा, आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं सरगी में, जैसे कि सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, काजू आदि को भी सरगी में शामिल किया जाता है। नट्स को शुभ माना जाता है, साथ ही ये पोषक सामग्री और कैलोरी में भी उच्च होते हैं, इसलिए ये दिन भर की ऊर्जा का खजाना होते हैं। मुट्ठी भर इनका सेवन करने से आपको पूरे दिन ऊर्जा की जो कमी है वो नहीं होगी और आप जो है काफ़ी फ्रेश फील करेंगे। हल्के से पके हुए खाद्य पदार्थ, घर के बने हुए खाद्य पदार्थ जो पचने में आसान हो, वे भी सरगी का हिस्सा हो सकते हैं। एक रोटी, किसी समान सब्जी और ड्राई फ्रूट्स के हलवे के साथ आप खा सकते हैं। ये पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने में पर्याप्त होते हैं। किसी भी भारी या तैलीय भोजन को आप खाने से बचें। पाँचवा है मिठाई। पारंपरिक भारतीय परंपरा कुछ भी पवित्र या महत्वपूर्ण शुरुआत करने से पहले मीठा खाने को महत्व देती है, इसलिए एक सरगी में एक मिठाई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिठाई में मौजूद चीनी पूरे दिन के लिए बहुत आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए कारगर है, लेकिन ज़्यादा मीठा बिल्कुल भी नहीं खाइएगा। तो ये है कुछ पारंपरिक सरगी की सामग्री जो कि आपको सरगी की थाल में रखनी चाहिए और होनी भी चाहिए सरगी। अगर आप इन सभी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आप जो करवा चौथ का व्रत है वो आसानी से कर पाएंगे, बिल्कुल फ्रेश फील कर पाएंगे और आपके शरीर में खाना या फिर पानी किसी भी चीज़ की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी और आपका जो व्रत है काफ़ी शुभ होगा, बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि मैं करवा चौथ की जो कथा है वो बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक बिल्कुल फ्री है और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। हैप्पी करवा चौथ।